મિત્રો, પરમ દિવસે આપણા કારગિલ વિજય દિવસ નિમિત્તેના કાર્યક્રમમાં ફરમાઈશ ઉપર મેં એક કવિતાનું એક મુખડું ગાયું હતું. એ પછી ઘણા મિત્રોના રિવ્યૂ આવ્યા કે ભાઈ કવિતા આખી સાંભળી શકાય, તો એને ધ્યાનમાં રાખી અને એ કવિતા હું આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવા પ્રયાસ કરું છું. આ કવિતા હરિઓમ પવાર, રાષ્ટ્રીય વીર રસના કવિ, એમની કવિતા છે. શબ્દો એમના છે, લેખણી એમની છે, અવાજ માત્ર મારો છે. તો આનો યશ ટોટલ હરિઓમ પવારજીને જાય છે. दुश्मन ने विश्वासघात का छुरा पीठ में गाड़ दिया, शिमला समझौते में खींचे मानचित्र को फाड़ दिया, बारूदी अंगारे लेकर सीमा रेखा लांग चुका, कस्मे वादे प्यार मोहब्बत सब खूंटी पर टांग चुका. तो तुम भी सब घातों का निर्णय एक बार हो जाने दो, एक युद्ध सीमा रेखा के आर पार हो जाने दो. सरहद के सर पर सोनित का बादल है, हिमखंडों के घर बारूदी हलचल है, कश्मीर की घाटी में कोलाहल है और हिमालय के उर में दावानल है. इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, घोर तिमिर की राहों में वाणी के दीप जलाता हूँ, घोर तिमिर की राहों में वाणी के दीप जलाता हूँ. भारत सारंगाहाड़ी के अरमानों की छाती है, लक्ष्मीबाई चूड़ावत के अरमानों की छाती है, गांधी गौतम महावीर के संदेशों की धरती है, संत कबीरा गुरु नानक के उपदेशों की धरती है. सूरज सबसे पहले किरणें इस धरती को देता है, ईश्वर भी अवतार हमेशा इस धरती पर लेता है. विश्व विजेता हमको मेहंदी रोंडी देकर चला गया, यहाँ सिकंदर भी बेटी की डोली देकर चला गया. मेरे भारत का कोई भी हमलावर इतिहास नहीं, भारत का इतिहास पढ़ रहा हूँ. मेरे भारत का कोई भी हमलावर इतिहास नहीं, और हमारे पास किसी का मुट्ठी भर आकाश नहीं. गांधी जी से जिन्ना ने जो भी मांगा सन्मान दिया, गांधी जी ने जिन्ना जो भी मांगा सन्मान दिया. भारत माता का बंटवारा सहकर पाकिस्तान दिया, लेकिन चंद महीनों में ही तुम औकात दिखा बैठे, कश्मीर पर हमला करके अपनी जात दिखा बैठे. लेकिन चंद महीनों में ही तुम औकात दिखा बैठे, कश्मीर पर हमला करके अपनी जात दिखा बैठे. नेहरू जी की एक भूल का ये अंजाम हुआ देखो. कवि की हिम्मत को दाद देना. नेहरू जी की एक भूल का ये अंजाम हुआ देखो, सांप गले में पड़ा हुआ है ये परिणाम हुआ देखो. हमने ढाका जीता, भारत का झंडा गड़ सकता था 71 में. हमने ढाका जीता, भारत का झंडा गड़ सकता था. डर रहा जी पीर जीत कर भी भारत बढ़ सकता था, लेकिन हम तो ताशकंद के समझौते में चले गए, और हमारे लाल बहादुर भी दुनिया से चले गए, और हमारे लाल बहादुर भी दुनिया से चले गए. पाकदरा से मिट ही जाता मौके टाल दिए हमने, लाखों कैदी भुट्टो की झोली में डाल दिए हमने. हम एटम की ताकत होकर भी लाहौर गए बस में, शिमला समझौते की हमने कभी नहीं तोड़ी कस्में. फिर भी भारत बार बार हमलों से घायल होता है. आखिर मैं ये किससे पूछूं ऐसा क्यों कर होता है, आखिर मैं ये किससे पूछूं ऐसा क्यों कर होता है. उत्तर कहीं नहीं मिलता है, शर्मसार हो जाता हूँ. मैं मेरी कविताओं को हथियार बना कर गाता हूँ, मैं मेरी कविताओं को हथियार बना कर गाता हूँ. मैं कवि हूँ पूछ रहा हूँ धोखा कैसे खाया था. कवि की हिम्मत को दाद देना. मैं तो कवि हूँ पूछ रहा हूँ धोखा कैसे खाया था, बेस बदल कर रावण मेरे घर में कैसे आया था. क्या निगरानी वाले सूरज का पैरा गद्दारी था, या सोने का हिरण हमारी देशभक्ति पर भारी था. जो घुसपैठी मेरे पर्वत की सीमा में आए थे, अपनी अपनी पीठों पर बारूद छिपा कर लाए थे. जो मनसूबे बांध रहे थे वे करगिल को बांटेंगे, और सियाचिन भारत माँ के मानचित्र से काटेंगे. जिनके कारण जली चिता की राख अभी तक गर्म पड़ी, कल परसों जो भरी गई थी मांग बिना सिंदूर खड़ी. जिनके कारण श्वेत हिमालय गर्म खून से लाल हुआ, जिनके तोपों के गोलों से घायल माँ का भाल हुआ. उनको क्षमादान देने का निर्णय कैसे लिया गया, उनको घर से जिंदा वापस जाने कैसे दिया गया. बिना समर्पण छोड़ दिया है शैतानी मनमानी को, राजनीति की गाली है ये सेना की कुर्बानी को. दिल्ली वालों की गाली है सेना की कुर्बानी को. सैनिक मर मर कर पाता है, दिल्ली सब खो देती है. हर बार ऐसा होता है, जवान जीतते हैं, टेबल पे दिल्ली हार जाती है. सैनिक मर मर कर पाता है, दिल्ली सब खो देती है, और शहीदों के लहू को शाही से धो देती है. मैं इस कायर राजनीति की बचपन से घबराता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ. मैं दिनकर का 5 जन भी गहन मौन में सोया हूँ,
मैं दिनकर का 5 जन भी गहन मौन में सोया हूँ। उन बेटों के याद कथानक लिखते लिखते रोया हूँ। जिन बहनों की राखी मिल गई है बर्फीली घाटी में, वे बेगी गठबंधन मिल गए है करगिल की माटी में। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं हो सकता जासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं हो सकता वासंती जज्बातों का। वो पहले पहले चुम्बन के युद्ध नाम पर चले गए, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चले गए। उनको भी घर की नींदों की सलवट याद रही होगी, उनको भी घर की नींदों की सलवट याद रही होगी। कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, बीच बसंतों के मधुमाती जीवन हवन हुए होंगे। उन आँखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारा है, उन आँखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारा है। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे है, गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में। अभी अभी शादी हुई थी। गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, तारा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई चाह नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर धुतकारा हो जाता है, जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा हो जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म तहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, चंद घड़ी सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है। उनके पैरों फूल चढ़ाना, माथे पर चंदन धरना, शहीदों के उनके पैरों फूल चढ़ाना, माथे पर चंदन धरना, और शहीदों की माँ का तुम संसद में वंदन करना, और शहीदों की माँ का तुम संसद में वंदन करना। और एक आखिरी बंद में एक घटना घटी थी राजस्थान में। एक शहीद की विधवा पत्नी ने अपने पति की अर्थी को कंधा देने की जिद की। हालांकि हमारी हिंदू संस्कृति में औरतें एक कंधा देती नहीं है, लेकिन उन्होंने जिद की कि मेरे पति की अर्थी को मैं कंधा दूंगी। तो कवि को लिखना पड़ा कि वो औरत पूरी पृथ्वी का बोझा सर ले सकती है, वो औरत पूरी पृथ्वी का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, मैं मेरी कविताओं को हथियार बना कर गाता हूँ, मैं मेरी कविताओं को हथियार बना कर गाता हूँ। भारत माता की जय। सैल्यूट।